नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी की शहादत का दिन। मुझे लगा कि आज हम लोग गांधी पे बातचीत शुरू कर सकते हैं। सच तो यह है कि गांधी हम तमाम लोगों का, कम से कम मेरा पीछा वैचारिक तौर पे बरसों से करते रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर संकट की घड़ी में मैं उन्हें याद करता हूं, लेकिन अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब उनकी कही कोई बात, जब उनका दिया गया कोई विचार, जब उनका सुझाया कोई रास्ता मेरे काम आता है और लगता है कि गांधी का होना हमारे लिए कितना ज़रूरी था। उस शाम जब गांधी को गोली मारी गई थी, तब नेहरू ने कहा था, लाइट हैज़ गॉन, रोशनी चली गई है। वाकई वो एक अंधेरा समय था, लेकिन हमने पाया कि रोशनी जो गई वो शायद चारों दिशाओं से परावर्तित होती हुई सारी दुनिया पे छा गई। आज भी जिन लोगों ने गांधी को गोली मारने की कोशिश की, वो गांधी को मार नहीं पाए। हालांकि बातें क्लीशे सी लगती है एक तरह से देखें, क्योंकि हम पाते हैं कि हर जगह गांधी का तो नाम लिया जाता है, लेकिन उनके आचरण पे कोई बात नहीं होती है, उनके आचरण की कोई कोशिश नहीं होती उस पर अमल की। लेकिन क्या ये गांधी के साथ घटी दुर्घटना है? ये दुनिया के तमाम महापुरुषों का सुझाया रास्ता है जिससे सभ्यताएं भटक के चलती हैं और कभी कभी उस रास्ते पे लौट आती हैं। गांधी एक रोशनी है, एक टॉर्च है, जो आपको रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना कैसे है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए अपने आप को किस तरह ढालना है, ये तो हम सबको अपने ढंग से करना होगा। आज लेकिन गांधी से जुड़ी कुछ बातें, कुछ कहानियां, वो चीज़ जिससे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि गांधी हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। जो सबसे पहली कहानी मुझे ख्याल आती है, जो मेरी प्रिय कहानियों में एक है गांधी से जुड़ी, वो ये कि जब 1930 में गांधी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे, तो वहाँ अतिथियों के लिए सम्राट ने भोज का आयोजन किया, दावत दी। तो उसके अपने प्रोटोकॉल थे, अपने ढंग से कपड़े आपको क्या पहनने हैं क्या नहीं, लेकिन गांधी तो हमेशा की तरह जो थे वो अपनी धोती में थे। और शायद उन दिनों जमुना दास अख्तर जी की पत्नी ने उन्हें एक कंबल जैसा कुछ दिया था, शॉल जैसा सिलकर, जो एक फटा हुआ शॉल था उसको उन्होंने सिल दिया था। वो ओढ़कर गांधी वहां पहुंचे थे। जब वो दावत के बाद निकले तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ कम कपड़े पहन रखे थे? गांधी जी ने जवाब दिया कि मेरे हिस्से के कपड़े राजा ने पहन रखे थे। तो ये जवाब बताता है कि गांधी में अपने आप को लेकर कितना गहरा आत्मसम्मान, कितना गहरा उनके भीतर था। अपने कोई अहंकार नहीं, बड़ी विनीत किस्म की दृढ़ता से वो अपनी बात जीवन भर कहते रहे। और उन्होंने हिंदुस्तान को जो चीज़ दी वो ये कि लोगों की आंखों में, विजेता की, आतताई की आंखों में आंखें डालकर देखने का साहस, ये साहस बहुत बड़ा था। आप याद कर सकते हैं कि वो औपनिवेशिकता का दौर था, करीब 200 वर्षों की गुलामी का, जिसमें हिंदुस्तान की जनता अपना आत्मसम्मान खो बैठी थी। गांधी के तमाम जो प्रयत्न हैं, सबसे पहले इसी आत्मसम्मान को लौटाने की दिशा में जाते हैं। चंपारण का उनका जो आंदोलन था, उसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार से विरोध नहीं चाहा था। उन्होंने बस सोए भारतीयों को जगाने की कोशिश की, उनको बताया कि उनके अधिकार हैं, कि वो नागरिक हैं, वो मनुष्य हैं और उनके न्यूनतम कुछ अधिकार हैं जो हासिल उनको होने चाहिए। ये 1919 के बाद उनको समझ में आता है कि ये बिल्कुल शैतानी सरकार है। गांधी जी धर्म पे आस्था रखने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद माना था, रॉलेट एक्ट के बाद कहा था कि ये बिल्कुल शैतानी सरकार है। शैतान बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति का शब्द है, धार्मिक उससे आया शब्द है, शब्दावली से, और गांधी इसका अर्थ समझते थे अंग्रेजों के संदर्भ में और ज़्यादा, जिनकी ईसाई
मान्यताओं में शैतान की एक खास जगह है, तो उन्होंने इसको शैतानी सरकार कहा था। और शायद वो इस पूरी सभ्यता को धीरे धीरे शैतानी सभ्यता मानने लगे थे। क्यों माना करते थे गांधी, उसकी भी कथाएं अनंत हैं, लेकिन 3-4 बातें जो मुझे लगता है कि करनी चाहिए आज मौके पे। असल में आज मैं जो बातें कर रहा हूं बहुत बिखरी बिखरी सी बातें हैं, मतलब उनमें से कुछ का वास्ता गांधी के हत्यारों से भी है। उसी पे सबसे पहले आऊं, गांधी की हत्या गोडसे ने की, हम सब जानते हैं, नाथूराम गोडसे ने। इत्तेफाक से पिछले कुछ वर्षों में नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाले निकल आए हैं, उनका मंदिर बनाने की कोशिश करने वाले निकल आए हैं, और उनकी तर्ज पे महात्मा को गोली मारने वाले भी निकल आए हैं, उसकी कोशिश करने वाले, उसका नाटक करने वाले भी निकल आए हैं, और गोडसे को बड़ा बताने वालों की तादाद तो बहुत बड़ी है। तो ये तमाम लोग गांधी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांधी खत्म नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन्होंने जो सूत्र दिए जीवन के, उन्होंने सभ्यता के जो सूत्र दिए, वो आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी हमारी चेतना में वो एक तीर की तरह धसे हुए हैं। हम सत्य और अहिंसा के उनके प्रयोगों के बारे में जानते हैं। तो एक बात और जो मैं पहले कहना चाहता था, इसके पहले जो मैं बात कह रहा हूं कि गांधी को लेकर इतनी सारी बातें हैं कि सब बिखरी हुई होंगी, कि आप देखिए कि नाथूराम गोडसे के पीछे कौन था। अब ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि जिनको वीर कहा जाता है वो सावरकर गांधी की हत्या की साजिश करने वालों में शामिल थे। ये बात लगभग प्रमाणित हो चुकी है, हालांकि उनको अदालत से छोड़ा जा चुका था। दूसरी बात, सावरकर की वैचारिकी क्या थी? सावरकर क्यों गांधी को मारना चाहते थे? क्योंकि सावरकर जिस हिंदुत्व पे विचार पे भरोसा करते थे, गांधी का हिंदुत्व उससे अलग था। गांधी हिंदुत्व की उस उदार परंपरा को रखना चाहते थे जिसमें सब समा जाते हैं। आप देखिए कि गोडसे की गोली जो है वो सांप्रदायिक जिन्ना को नहीं लगती है, वो सेक्युलर नेहरू को नहीं लगती है, वो लगती है किसको? तो वो लगती है हिंदू गांधी को। क्यों? क्योंकि हिंदू गांधी से हिंदू सावरकर डरता था। उसको लगता था कि ये गांधी जो है इस देश की आत्मा को पहचानता है। वैसे दिलचस्प ये है कि क्रांतिकारियों में कभी शामिल रहे यशपाल ने अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन में इस बात का जिक्र किया है कि सावरकर के बड़े भाई ने किस तरह कोशिश की थी क्रांतिकारियों को सुपारी देने की कि जिन्ना को मार दो तो 1 लाख रुपए देंगे, जिस पे चंद्रशेखर आजाद ने, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने बड़ी हिकारत से कहा था कि ये हमें भाड़े का हत्यारा समझता है। तो हत्या के रास्ते पे चलने वाले लोग अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले गांधी से जीवन भर डरते रहे और उनके मृत्यु के बाद भी डरते हैं और इसीलिए बार बार उन पे गोली चलाते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद क्यों डरते हैं गांधी से? क्योंकि वो पाते हैं कि गांधी को लगातार दुत्कारते रहने के बावजूद, गांधी को झूठा करार देने के बावजूद, ये गांधी के ही वाक्य हैं जो अंततः दुनिया का रास्ता बना रहे हैं, दुनिया को बचाने में लगे हैं। मैं ज्यादा नहीं उनके 2-3 वाक्यों का उल्लेख करूंगा। एक उनका जो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है वो उन्होंने कहा था, असल में धरती को लेकर, आज हम धरती की चिंता से परेशान हैं। उन्होंने कहा था कि ये धरती हर किसी की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच के आगे छोटी पड़ जाएगी। तो इस बात को बहुत साफ पहचानते थे कि धरती सबके लिए बनी है। जो उपभोक्तावाद का रास्ता है, जो सब कुछ नष्ट कर देने का, खा लेने का, पचा लेने का, फेंक देने का रास्ता है, गांधी इस रास्ते के खिलाफ थे। और हम आज पा रहे हैं कि सारी दुनिया को इस रास्ते के खिलाफ जाना होगा, क्योंकि अगर इस दुनिया को बचाना है तो हमें अपने उपभोग पे नियंत्रण करना होगा जो बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, गांधी ने जो सूत्र दिए, आज सब, चाहे मानवाधिकार का मुद्दा हो, वो गांधी की कोख से निकलता है। किसी ने कभी लिखा था कोख शब्द के इस्तेमाल के पर कि कोख तो स्त्रियों की होती है प्रभु।
मैंने कहा कि कोख जो है वो सबके पास होती है, बस उसको जगाना होता है। ये वैज्ञानिक नहीं, मानवीय सत्य है। और गांधी इसी मानवीय सत्य पे भरोसा करते थे। तो मानवाधिकार का मुद्दा वहीं से निकलता है, सांस्कृतिक बहुलता का मुद्दा वहीं से निकलता है, राष्ट्रवाद की व्यर्थता का मुद्दा भी वहीं से निकलता है। तो ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं जो आज बेहद मौजूद हैं और जिन पे हम बातचीत करते हैं, बहस करते हैं। न्याय का रास्ता वहाँ से निकलता है। लगता है सारी दुनिया जो है मजबूरी में बार बार गांधी से भागती है और फिर गांधी तक लौट के आती है। कहीं उसके एक अवचेतन में गांधी दस्तक देते रहते हैं कि इस गांधी को देखो। गांधी की जो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी बातें हैं, वो बुनियादी तालीम नाम की उनकी पूरी किताब है। वो मानते हैं कि जो हम जीवन में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यवहार सिखाए, जो व्यवहारिक हो, लेकिन उसके साथ साथ वो मुनाफाखोरी के बेहद खिलाफ हैं। शायद उनका एक प्रसंग है जिसमें वो बताते हैं कि अगर किसी बच्चे से क्लास में पूछा जाए कि तुम्हें 10 पैसे का अमरूद 12 पैसे में बेचोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो मैं कहूँगा तुम्हें जेल मिलेगी। क्योंकि ये गणित जो है वो मुनाफे को मुनाफाखोरी समझाता है, मुनाफे का विज्ञान सिखाता है। गांधी इसके खिलाफ थे। गांधी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ थे जो हमारे जीवन में इतने गहरे धंस चुकी हैं कि हम उनसे अलग होना हमारा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन गांधी वकीलों को, डॉक्टरों को, ट्रेनों तक को अपनी किताब में खारिज कर चुके थे 1909 में, जो हिंद स्वराज उन्होंने लिखी थी। लेकिन हम इन सब की चपेट में हैं, तमाम तरह के झगड़ों में, तमाम तरह की बीमारियों में फंसे हुए हैं। गांधी बार बार हमारा रास्ता रोकते हैं, बार बार हमारी चेतना पे दस्तक देते हैं और बार बार लगता है कि हमें संशोधित करने की, अपने आप को बदलने की सलाह देते हैं। गांधी भी जीवन भर बदलते रहे। उनके एक आखिरी वाक्य से मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। ये बिखरी हुई बातचीत जिसके सिरे आने वाले दिनों में अलग अलग ढंग से खोलता रहूँगा। कभी किसी और दिन गांधी के सूत्रों को, गांधी की निष्ठाओं को और गांधी की अपरिहार्यता को बताते हुए, फिलहाल उनका ये वाक्य उन्होंने बिल्कुल अंतिम दौर में कहा था कि पहले मैं समझता था कि ईश्वर ही सत्य है, अब मैं जान गया हूँ कि सत्य ही ईश्वर है। तो सत्य को ईश्वर मानने की जो बात गांधी जी कह गए थे, काश हम सब अपने जीवन में उसका कुछ पालन कर पाते। लेकिन असली सवाल आज की दुनिया में तो ये हो गया है कि सत्य क्या है। कभी इस पे भी बात करेंगे। शुक्रिया।